हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता 12th क्लासेस में। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है और इस सीरीज के अंदर हम बात कर रहे हैं डाटा इंटीग्रेशन के ऊपर। और मैंने इस सीरीज के अंदर आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में बताया है कि क्यों क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा डाटा इंटीग्रेशन होता है, साथ ही साथ डाटा इंटीग्रिटी के क्या क्या रीजंस हैं। और डाटा इंटीग्रिटी जब फार्मा इंडस्ट्री के अंदर पाई गई, जब डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज ने हमारी फार्मा इंडस्ट्रीज के अंदर ऑडिट किया, तो ऑडिट करने के बाद जो उन्होंने डाटा इंटीग्रिटीज के इश्यूज देखे तो उससे रिलेटेड उन्होंने क्या क्या सजेशन दिए और किस सजेशंस के बाद उनको हम ठीक कर सकते हैं, उसके ऊपर हमने सिस्टमेटिक वे में डिस्कशन किया है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कशन करूंगा, जैसे कि थंबनेल के अंदर आपने देख ही लिया होगा कि आज हम डिस्कशन करेंगे कि डाटा इंटीग्रिटी को रोकने के लिए हायर मैनेजमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी हाँ, जो हायर मैनेजमेंट होता है, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ फार्मा इंडस्ट्री के अंदर बैठे हुए जो सबसे ऊंची पोजीशन पे बैठे हुए लोग होते हैं, जैसे कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग होते हैं, जो सीईओ होते हैं या एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग होते हैं या प्रेसिडेंट लेवल के लोग होते हैं, वो या डायरेक्टर लेवल के जो लोग होते हैं या प्लांट हेड होते हैं, उन लोगों की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिससे कि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर खासकर क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर हम डाटा इंटीग्रिटी को रोक सकते हैं। बेसिकली तो ये वीडियो फ्रेशर्स, अगर ये वीडियो देख के सोच रहे होंगे कि सर ये वीडियो फ्रेशर्स के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये वीडियो जो है वो फ्रेशर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर मैं बात करूंगा वर्किंग कल्चर के ऊपर, क्योंकि वर्किंग कल्चर किसी भी फार्मा इंडस्ट्री के अंदर वर्किंग कल्चर कैसा होगा, वहां पर वर्किंग का माहौल कैसा होगा, ये डिसाइड करता है हायर मैनेजमेंट। तो आपको क्लियर होगा कि जैसे कि मैं आप जब यहाँ पर वर्किंग कल्चर के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे उस वर्किंग कल्चर को सुधार के या उसके अंदर चेंजेस करके हम डाटा इंटीग्रिटी को रोक सकते हैं, और इसकी पूरी जवाबदारी और जिम्मेदारी जो होगी वो हायर मैनेजमेंट की होती है। तो ये चीज आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जिस वर्किंग कल्चर के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा वो अगर आपकी फार्मा इंडस्ट्री के अंदर भी दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाइएगा कि वहां पर भी डाटा इंटीग्रिटी हो रही है या वहां पर डाटा इंटीग्रिटी होने वाली है। बट जिस वर्किंग कल्चर के बारे में मैं बताऊंगा कि ऐसा वर्किंग कल्चर होना चाहिए, अगर ऐसा वर्किंग कल्चर अगर वहां पर होगा जो कि स्टैंडर्ड वर्किंग कल्चर है, तो वहां पर डाटा इंटीग्रिटी के इशू नहीं आएंगे। तो वीडियो को मैं ज्यादा घुमाता नहीं हूं, डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ज्यादातर जो डाटा इंटीग्रिटी के जो इशू पाए जाते हैं वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर पाए जाते हैं, जहां पर हम ड्रग की टेस्टिंग करते हैं। अब इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये होता है क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी को इतना इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट नहीं मानता है। उनकी नज़र में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होते हैं वो होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और उनका सेलिंग डिपार्टमेंट। जी हाँ, जो उनका मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, जो ड्रग को मार्केट में सेल करवाता है या जो मार्केट में ड्रग की सेल को बढ़ाता है, उस डिपार्टमेंट को और साथ ही साथ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जिसकी वजह से क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर आने वाली प्रॉब्लम को टॉप मैनेजमेंट नज़रअंदाज कर देता है और उसको एक इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं मानता है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से क्वालिटी कंट्रोल में काम करने वाले लोग अपने आप को काफ़ी निग्लेक्टेड मानते हैं और वहाँ पर जो भी उनको चाहिए, खासकर जो उनको रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड हो या ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड हो, वो वाली जो टॉप मैनेजमेंट के सामने जब वो अपनी डिमांड रखते हैं तो उनकी इस डिमांड को फुलफिल नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर इन सभी चीज़ों की कमी होने की वजह से एक एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और उस बर्डन की वजह से फिर वो डाटा इंटीग्रिटी करने लगते हैं। बट ये बात टॉप मैनेजमेंट को ये बात समझनी होगी कि क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी भी एक उसी तरह है जैसे कि ह्यूमन, हमारे शरीर के अंदर जो हमारा ब्लड होता है, बिल्कुल जो ब्लड का काम हमारे शरीर के अंदर होता है, सेम वही काम क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी का फार्मा इंडस्ट्री के अंदर होता है। अगर हमारे ब्लड की क्वालिटी अच्छी होगी, अगर वो प्योर होगा, तो हमारे शरीर की क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। उसी तरह अगर किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी बहुत सही तरीके से काम करेगी, स्मूथली काम करेगी, तो उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी ही इंप्रूव होगी, जो कि मार्केट में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करेगी। बट अगर किसी फार्मा इंडस्ट्री के अंदर कोई क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी है और उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी खराब है, वो बार बार डाटा इंटीग्रिटी कर रही है, तो उससे होगा ये कि उससे उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी डिक्रीज होगी और जब वो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर जाएगा तो वो फिर अच्छी तरीके से इफेक्ट नहीं कर पाएगा और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट वो मार्केट में पेशेंट्स के ऊपर शो करेगा। ये चीज़ टॉप मैनेजमेंट को समझनी होगी कि क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी, देखिए एक चीज़ और मैंने देखी है कि जब कोई भी ऑर्डर फार्मा इंडस्ट्री को मिलता है तो ज़्यादातर वो लोग
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जितना टाइम लगेगा वो उसी को ही काउंट करते हैं, वो क्वालिटी कंट्रोल में लगने वाले टाइम को बिल्कुल भी काउंट नहीं करते हैं। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से क्यूसी के अंदर एक एक्स्ट्रा बर्डन ये आ जाता है कि आपको जल्द से जल्द काम करके देना है, जल्द से जल्द आपको बैच रिलीज करनी है। ये एक एक्स्ट्रा बर्डन क्यूसी के ऊपर होता है जिसकी वजह से डाटा इंटीग्रिटी होती है। क्योंकि देखिए प्रोडक्शन का काम है ड्रग को प्रोड्यूस करना, बट क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी का काम होता है ड्रग की टेस्टिंग करना कि ड्रग प्योर है कि नहीं है, उसके अंदर किसी टाइप की इंप्योरिटी तो नहीं आ गई है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। मैं ज़्यादा टाइम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार ड्रग फेल भी हो सकती है, उसके अंदर हमको कुछ चेंजेस भी करने पड़ सकते हैं, हमको उसका ओओएस भी लेना पड़ सकता है, या हो सकता है कि क्यूसी के पास पहले से ही काफ़ी लोड हो जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर उस ड्रग को टाइम नहीं दे पाए, उसका टाइम बाद में आए। क्योंकि सीधी सी बात है, आपके पास जो क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी है वहाँ पर भी सिलेक्टेड इंस्ट्रूमेंटेशन है, वहाँ पर काम करने वाले भी सिलेक्टेड लोग हैं, तो पहले वो उन सैंपल्स को कंप्लीट करते हैं जो पहले आते हैं और उसके बाद फिर दूसरे सैंपल पे वो जाते हैं। तो हो सकता है कि आपका सैंपल वेटिंग में चला जाए, पहले वो उन सैंपल्स को कंप्लीट करते हैं जो पहले क्यूसी के अंदर आते हैं, जिस वजह से क्यूसी में ड्रग को पास होने में या उसकी टेस्टिंग होने में थोड़ा सा समय लग जाता है। बट यही रीज़न होता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले फिर क्यूसी के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन लोड डालते हैं कि आप जल्द से जल्द हमको ड्रग की टेस्टिंग करके दीजिए। और साथ ही साथ जो मार्केट में जो मार्केटिंग टीम है वो भी फिर क्यूसी के ऊपर लोड देती है कि आप जल्द से जल्द टेस्टिंग कीजिए, आप ड्रग को डिले कर रहे हैं। और ड्रग को डिले ना करें क्योंकि इससे कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और फिर कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो भी क्यूसी के ऊपर चढ़ जाता है, वो भी उनके ऊपर लोड देता है कि आप जल्द से जल्द काम कीजिए। और जब जल्द से जल्द काम करने का जो एक हरी होती है, एक रश जो होता है, उसकी वजह से फिर होता यह है कि हमको जल्द क्यूसी के ऊपर बस फिर एक ही टारगेट है कि आपको ड्रग की टेस्टिंग नहीं करनी है, आपको ड्रग को पास करना है किसी भी हालत में, हुक या क्रुक, यानी आप सही तरीके से करें या गलत तरीके से। और जब जल्दीबाजी मस्ती है और आपके पास केवल एक ही टारगेट है कि आपको ड्रग को पास करना है, दैट्स इट, तो फिर वो डाटा इंटीग्रिटी का ही सहारा लेंगे, डाटा के साथ छेड़छाड़ करेंगे, उसको मैनिपुलेट करेंगे, कैलकुलेशन के साथ छेड़छाड़ करेंगे, ग्राफ के साथ छेड़छाड़ करेंगे, सॉफ्टवेयर के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करेंगे, जिससे कि जो रिजल्ट आए वो इस तरीके से आए जो हमें चाहिए। मतलब हमको रिजल्ट ऐसे लाने हैं जो हमको चाहिए। जैसे रिजल्ट दवाई दे रही है हमको वैसे रिजल्ट नहीं चाहिए, रिजल्ट हमको हमारे हिसाब से चाहिए। और जब हमको हमारे हिसाब से रिजल्ट चाहिए होते हैं तो हम उसको मैनिपुलेट करते हैं, और ये एक डाटा इंटीग्रिटी का बहुत बड़ा इशू बनता है। बट टॉप मैनेजमेंट को अपनी सेल इंक्रीज करने के लिए और प्रोडक्शन और जो उनका सेलिंग डिपार्टमेंट है, जो उनका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की वजह से ये डाटा इंटीग्रिटी की इशू काफ़ी ज़्यादा पाए गए हैं। अब हम ये देखते हैं कि टॉप मैनेजमेंट ऐसे क्या निर्णय लें या अपने वर्किंग कल्चर में ऐसे क्या चेंजेस लाएं जिससे कि वो डाटा इंटीग्रिटी के इश्यूज पे काबू पा सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है जिसको टॉप मैनेजमेंट को करना होगा वो ये है कि उनको क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी को सेम उतना ही इंपॉर्टेंस देना होगा जितना वो अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देते हैं और उनकी मार्केटिंग टीम को देते हैं। जी हाँ, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट भी फार्मा इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और होता ये है कि जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर लोड आता है और उनको जल्द से जल्द ड्रग को प्रोड्यूस करना होता है और अपनी बैच को रिलीज करना होता है, तो उनको ज़रूरत पड़ती है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स की। और उस रिपोर्ट्स के चक्कर में वो एक्स्ट्रा क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर बर्डन डाल देते हैं। मैंने यहाँ तक देखा है कि कई बार क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो पर्सन्स होते हैं वो क्यूसी के अंदर आ जाते हैं और यहाँ तक कि वो एनालिस्ट के पास चले जाते हैं और एनालिस्ट को जाके डिक्टेट करते हैं कि आपको कैसे एनालिसिस करना है और हमको किस टाइप का रिजल्ट चाहिए। मतलब रात की 2-2 बजे 3-3 बजे तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोग क्यूसी के अंदर बैठे हुए रहते हैं और वो एनालिस्ट को बताते हैं कि मुझे सुबह 4 बजे तक ये रिजल्ट चाहिए और इस ड्रग को पास करके दो, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द ड्रग की पैकेजिंग करके उसको मार्केट में रिलीज करना है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है जिसकी वजह से अब देखिए, जब क्यूसी के पर्सन के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन जनरेट हो जाएगा, और अब क्यूसी जबकि एक ऐसी जगह है जहां पर आपका माइंड बिल्कुल फ्री होना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको एनालिसिस करना होता है, वहां पर आपको स्टैंडर्ड और टेस्ट बनाने होते हैं और वहां पर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा चाहिए वेइंग में, पिपेटिंग में। और यहाँ पर जब आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन डाल दिया जाएगा, एक प्रेशर जनरेट कर दिया जाएगा, तो वहाँ पर फिर आपसे गलती भी हो सकती है। और जब गलती होगी तो ड्रग के फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, डेविएशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और उसको छुपाने के लिए फिर आप क्या करोगे? डाटा इंटीग्रिटी करोगे, आप कैलकुलेशन में झोलझाल करोगे, आप ग्राफ के साथ छेड़छाड़ करोगे
और एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जिसकी वजह से डाटा इंटीग्रिटी होती है, क्योंकि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोग हैं वो क्यूसी के अंदर अपना हस्तक्षेप करते हैं, बीच में छेड़छाड़ करते हैं, अपना प्रेशर जनरेट करते हैं, और जो टॉप मैनेजमेंट है वो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोगों का उसमें साथ देता है, वो भी उनको पुश करता है, जिसकी वजह से ये डाटा इंटीग्रेशन होता है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि कई बार, और ये मैंने देखा भी है क्यूसी के अंदर, कि क्यूसी में जो लोग काम करते हैं उनका जो इंक्रीमेंट्स होते हैं या उनके जो प्रमोशंस होते हैं या उनकी जो सैलरी बढ़ती है वो इस बेसिस पे बढ़ती है कि वो कितनी ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग को पास करके देते हैं, कितनी जल्दी से जल्दी वो बैच को रिलीज करके देते हैं। तो इस बेसिस पे ज़्यादातर देखा गया है कि प्रमोशन होता है। वो इस बेसिस पे प्रमोशन नहीं करते हैं कि कौन कितनी अच्छी एक्यूरेसी के साथ एनालिसिस करता है, कितने कम उस पर्सन के डाटा इंटीग्रिटी के इशू पाए गए हैं, तो इस बेसिस पे नहीं होता है। वो इस बेसिस पे करते हैं कि कितना अच्छा ड्रग को वो पास कर रहा है, भले ही वो डाटा इंटीग्रिटी का सहारा ही क्यों ना ले रहा हो। तो इससे होता ये है कि क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर जो भी एनालिस्ट वहाँ पर काम करते हैं वो ये चीज़ देखते हैं कि हम थोड़ा स्लो काम करते हैं। स्लो वो इसलिए काम करते हैं क्योंकि वो डाटा इंटीग्रिटी ना करें और वो एक्यूरेसी के साथ काम करें, रिलायबिलिटी के साथ काम करें। बट ये चीज़ ना देखते हुए कंपनी उन लोगों को ज़्यादा पैसा देती है जो डाटा इंटीग्रिटी करते हैं, ड्रग को पास करते हैं और बैच को रिलीज करने में मदद करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की। तो इस वजह से जो बेचारा अच्छे से काम कर रहा है, सही तरीके से काम कर रहा है, वो भी फिर डाटा इंटीग्रिटी में लग जाता है। तो ये चीज़ टॉप मैनेजमेंट को देखनी होगी कि वो उन लोगों को प्रेस करे, उनको इंक्रीमेंट दे या उनको प्रमोशन दे जो एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं, जिनके डाटा के अंदर डाटा इंटीग्रिटी काफ़ी कम पाई जाती है, और जो पूरी गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, जो सीजीएमपी को फॉलो करते हैं, जो उनको बोला गया है प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए वो ड्रग को एनालाइज करते हैं। जब तक टॉप मैनेजमेंट ऐसे लोगों का ध्यान नहीं देगा, उनको प्रेज नहीं करेगा, उनको इंक्रीमेंट नहीं देगा, तब तक डाटा इंटीग्रिटी चलती रहेगी, तब तक लोग बैच को पास करने में लगे रहेंगे, ड्रग को पास करने में लगे रहेंगे, भले ही वो फेल ही क्यों ना हो। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से ज़्यादा लड़के जो हैं आज डाटा इंटीग्रिटी करने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट भी इन्हीं चीज़ों को सपोर्ट कर रहा है। बट जब तक टॉप मैनेजमेंट ये चीज़ें काउंट नहीं करेगा, जिसमें मैंने आपको 2 पॉइंट रेस करे हैं। सबसे पहला पॉइंट, क्यूसी डिपार्टमेंट को इंपॉर्टेंस देना, जैसे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट को देता है। साथ ही साथ ड्रग के प्रोडक्शन में जब वो कमिटमेंट करता है कि जब, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब किसी भी कंपनी के पास ऑर्डर आता है किसी भी दवाई का कि हमको 10 लाख टैबलेट बना के दो, तो उनको एक कमिटमेंट करना होता है कि सर ये जो ड्रग होगी ये 15 दिन के अंदर बन जाएगी, 20 दिन के अंदर बन जाएगी, या 2 महीने के अंदर आपकी कंट्री तक पहुँच जाएगी। तो ये एक कमिटमेंट होता है, इस कमिटमेंट के अंदर ही उनको प्रोडक्शन कंप्लीट करना होता है। और होता ये है कि जब मैंने बोल दिया कि सर 1 महीने के अंदर ड्रग आपकी कंट्री में पहुंच जाएगी, तो उसके लिए मुझे एक शिप की बुकिंग करनी होगी। जो शिप मुंबई के पोर्ट पे खड़ा होता है, तो उस शिप पे मुझे अपनी ड्रग को लोड करना होता है। अगर मेरी ड्रग डिले होगी तो मेरे शिप को वहीं पे खड़ा होना होगा, उसको वेट करना होगा, और जब तक शिप वहाँ पर वेट करेगा तो मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट देना होता है, क्योंकि वहाँ पर जो शिप खड़ा होता है उसका किराया लगता है। अगर आपकी ड्रग लेट हो गई तो शिप को खड़ा होगा, वो ड्रग का वेट करेगा, जिससे कि कंपनी को शिप का किराया देना होता है, क्योंकि वो पोर्ट में खड़ा है, उस पोर्ट का किराया होता है। इस किराए को बचाने के लिए क्या होता है कि कंपनी जो होती है वो क्यूसी के ऊपर लोड डालती है कि आप जल्द से जल्द ड्रग को पास करें, जिससे कि हम ड्रग को शिप में लोड कर सकें। ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो जो टॉप मैनेजमेंट है उसको क्या करना चाहिए कि जब वो कमिटमेंट करे तो वो ये चीज़ का भी ध्यान रखे कि ड्रग को क्यूसी में भी जाना है, वहाँ पर ड्रग की टेस्टिंग भी होनी है, और ड्रग कई बार फेल भी हो सकती है। तो इस वजह से उनको क्यूसी का टाइम भी उसके अंदर जोड़ के फिर टाइम बताना चाहिए। मतलब अगर आप 20 दिन बता रहे हो तो क्यूसी का 10 दिन और जोड़ो, या 5 दिन और जोड़ के आप 25 दिन बता दो, ठीक है। बट होता ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या है कि ये जो एक तरीके की जो रेस लगी हुई है अलग अलग कंपनीज के बीच में, जो कंपटीशन चल रहा है कंपनीज के बीच में, इसकी वजह से कंपनीज क्या करती हैं कि कम से कम टाइम बताने की कोशिश करती हैं, कि वो केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से पूछती हैं कि आप कितनी जल्दी ये दवाई बना के देंगे, और वही कमिटमेंट वो सामने वाली कंपनी को कर देती हैं। वो क्यूसी का टाइम कैलकुलेट ही नहीं करती हैं, जिसकी वजह से वो शिप वाला, मैंने आपको मैटर बता ही दिया कि कंपनी को जल्द से जल्द ड्रग को प्रोड्यूस करके शिप में लोड करना है और उस कंट्री में पहुंचाना है। और ये शिप जब तक खड़ा रहेगा तब तक कंपनी को उसका किराया देना होगा, और इस किराए को बचाने के लिए और अपना कमिटमेंट को सेव करने के लिए, जी हाँ, कमिटमेंट भी बहुत ज़रूरी है कि आपने 20 दिन दिया है तो 20 दिन में ही आपको ड्रग वहाँ तक पहुँचानी होगी। अगर आपका कमिटमेंट फेल हो जाता है तो हो सकता है कि वो सामने वाला फिर किसी दूसरी कंपनी को उस ड्रग का ऑर्डर दे दे, क्योंकि कई दवाइयाँ, आपको पता ही है इंडिया के अंदर कई कंपनीज हैं और सब एक ही जैसी ड्रग बनाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है।
जिसकी वजह से टॉप मैनेजमेंट जो होता है वो क्यूसी को काउंट ही नहीं करता है, ना वो उनसे पूछता है कि कितना टाइम लगेगा, कितनी देर लगेगी। वो केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही पूछ के कमिटमेंट करता है, और ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है जिसकी वजह से क्यूसी के ऊपर प्रेशर बढ़ता है और वो डाटा इंटीग्रिटी की तरफ जाते हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं जो मैनेजमेंट को चेंज करनी होगी। जब तक मैनेजमेंट इन सारी चीजों को चेंज नहीं करेगा, अपनी वर्किंग कल्चर के अंदर चेंजेस नहीं लाएगा, तब तक हमारी क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर डाटा इंटीग्रिटी इश्यूज दिखाई देते रहेंगे और लड़कों की जॉब जाती रहेगी। तो यहीं पे ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।